कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं कसम खाता हूं कि कल से नहीं निकलूंगा। ऐसा होगा क्या? दिया जलता है ना, फिर भी लोग उसके प्रकाश का लाभ ना लेकर के गिर पड़ते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, पैर में ठोकर लग जाती है, कांटे चुभ जाते हैं। दिया जल रहा था फिर भी ऐसा हो गया। अब दिया सोचे कि मेरे होने के बाद भी ये गिर रहे हैं तो मेरे होने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो बुझ जाना बेहतर है। अरे भाई तेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाला देख करके ना चले तो इसमें दिए का क्या गुनाह है। मैं बराबर उपदेश दे रहा हूं, मैं बराबर आपको प्रवचन सुना रहा हूं और फिर भी आप सही रास्ते पर ना चलो तो इसमें मेरा क्या गुनाह है। मैं सही दिशा दिखा रहा हूं और फिर भी आप सही दिशा पर नहीं चल रहे हैं तो इसमें मेरा क्या अपराध। हाँ, मैं दिशा दिखाना बंद कर दूं कि मैं तुम जैसे बुद्धुओं को, मूर्खों को, मूढ़ों को बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं समझाना, मुझे नहीं करना प्रवचन, तो निश्चित तौर पर मैं गुनहगार। क्यों? क्योंकि मैं रास्ता दिखा सकता था फिर भी नहीं दिखाया। मेरा काम रास्ता दिखाना, आप देखे ना देखे, चले ना चले, ये आपकी मर्जी। उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। मैंने अपना कर्तव्य पूरा निभाया है। पिता बेटे का पूरा सहयोग करता है, उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरा सहयोग करता है। जब वो छोटा था तब अंगुली पकड़ करके खड़ा करता था, चलाता था, सब कुछ करता था। चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, साइकिल सिखाई, साइकिल को चलाना सिखाया, गाड़ी सिखाई, फोर व्हीलर सब कुछ सिखाया, व्यापार बिजनेस सिखाया, जॉब कर लगवा दी, सब कुछ। जितना खर्च कर सकता था उतना खर्च किया, जितना लगा सकता था उतना लगा दिया, लगाया ना। क्योंकि पिता चाहता है मेरा बेटा मुझसे आगे चले, मुझसे। दुनिया में सिर्फ बाप होता है जो अपने बेटे को आगे देखना चाहता है। कौन होता है? सिर्फ बाप होता है, सिर्फ आगे देखना चाहता है। चाचा नहीं देखेगा, ताऊ नहीं देखेगा, दूसरा कोई रिश्ता है जो तुम्हें आगे नहीं देख सकता है। सिर्फ पिता है जो अपने से आगे नहीं, बहुत आगे देखना चाहता है और बहुत आगे देख करके गर्व महसूस करता है, सीना चौड़ा होता है कि आज मेरा बेटा मुझसे आगे है, उसे गर्व होता है। साथियों, बस ठीक इसी तरह गुरु भी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को अपने से बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे देखना चाहते हैं। और आगे बढ़ना है तो सिर्फ दर्शन, ज्ञान और चरित्र में। किसमें? दर्शन, ज्ञान और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में यदि हम आगे बढ़े तो गुरु को खुशी मिलती है। आप यदि मुझे खुशी देना चाहते हैं तो श्रीफल समर्पित करके नहीं, शास्त्र विराजमान करके नहीं, आप किसी प्रकार की दूसरी आवश्यक सामग्री देकर के नहीं, सिर्फ आप यदि मुझे खुशी दे सकते हैं तो मुझसे नियम लेकर या मेरी आज्ञा का पालन करके ही दे सकते हैं। इसके अलावा गुरु और अन्य किन्हीं पदार्थों से खुश। मुझसे नियम लो, मेरी तबीयत खुश, मेरी आज्ञा मानो, मेरी तबीयत खुश। और मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं छोड़ता क्यों? चाहिए होता
मैं छोड़ता क्यों? छोड़ा है इसका मतलब मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ वो लोग चाहिए जो हंस करके कस करके नियम ग्रहण कर सके और गुरु आदेश को अपना जीवन माने। कि गुरु की आदेश मिला है, आज्ञा मिली है, अब और इसके समक्ष मेरे लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे? तो ये खुशी देने का साधन है जो मैंने आपको बताया। कभी आपका मन करे मुझे खुशी देने का, क्या कभी आपका मन करे? वैसा ना हो तो कोई बात नहीं, कभी आपका मन करे तो आकर के नियम ले लेना। कभी मन करे और गुरु आज्ञा आदेश दे तो उसको सिरोधार कर लेना। निश्चित तौर पर मेरे पास खुशी ही खुशी होगी। मैंने कहा ना, प्रकाश जी ने मुझे बहुत बढ़िया खुशी दे दी। क्या सिर्फ मैंने कहा और उन्होंने मान लिया? ये खुशी देने का तरीका है। गुरु की आज्ञा आदेश पालते हुए नियमों को ग्रहण कर लेना, ये गुरु को खुश कर देना है। बच्चा जब पिता की बात मानता है ना, तो पिता को लगता है कि ना जाने मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि जो ऐसा आज्ञाकारी बेटा मिला है। नहीं लगता क्या कि आज्ञाकारी बेटा मिला? अभी राजमल जी साहब अपने पोतों से परिचय करा रहे थे, अपनी पोतों की पत्नी और बहुओं से परिचय करा रहे थे कि ये है, ये है। कितनी खुशी होती है कि उपवास करती है, बड़े नियम धर्म का पालन करती है, तेला करती है, ऐसा करती है। सोचो तो सही, ये सब बातें उन्हें कितनी खुशी देती है, आनंद देती है कि आज मेरा बेटा अच्छा, आज मेरी बहू अच्छी, आज मेरे पोते अच्छे, आज उनकी पत्नियां अच्छी, सब कुछ अच्छा है। हे प्रभु, मैंने कोई विशेष पुण्य किया था कि तूने ऐसा सुंदर हरा भरा परिवार मुझे प्रदान किया है। ये खुशियां देती। इन सब चीजों से निश्चित तौर पर मान के चलना कि हमारे घर में स्वर्ग उतर आया है। क्या मानना? स्वर्ग उतर आया है। तो परिवार में सब अनुकूल हो तो परिवार में स्वर्ग उतर आता है, और समाज में सब अनुकूल हो तो समाज में स्वर्ग उतर आता है। बस हमारी समाज में भी स्वर्गिक वातावरण रहे, सभी लोग हिल मिलकर के एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोगात्मक तरीके से खड़े रहें, यह होश होना चाहिए साथियों। तो आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं, एका सदा शाश्वत को महात्मा विनिर्मला साधिगवत स्वभावा बहिर्भवा संत परे समस्ता न शाश्वता कर्म भवा स्वकीय। यदि कोई स्वकीय है, हमारा स्वभाव है, तो वह ज्ञान ही है जो एकाकी है, शाश्वत है, निर्मल है, जो आत्मा में है, वह ज्ञान ही हमारा स्वभाव है। और इसके अलावा जो कुछ भी है, बहिर्भवा संत परे समस्ता, जितने भी अन्य बाहरी पदार्थ हैं वे कर्म जनित हैं, और वे ना अपने हैं ना शाश्वत है। ना अपने हैं ना, जो अपना है वो शाश्वत है, जो अपना है वह, और जो अपना नहीं है वह नश्वर है, वह छूट जाने वाला है। तो इसलिए नश्वर के पीछे नहा धो करके मत पड़ो, अविनश्वर के पीछे नहा धो करके पड़ जाओ। उस अविनश्वर आत्मा को पाने की जो चेष्टा है, बस वही तो। आत्मा को जाने कैसे? वो दिखाई तो देती नहीं है, आत्मा दिखती है ज्ञान से। किससे? ज्ञानमेव आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान ही, जैसे शक्कर से शक्कर के मीठेपन को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे आत्मा से आत्मा के ज्ञान को अलग
नहीं किया जा सकता। क्योंकि आत्मा यदि द्रव्य है तो ज्ञान उसका गुण है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, जो द्रव्य के आश्रित होता है, कैसा होता है? द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रित होता है। और निर्गुणा गुणा, जो निर्गुण होता है। गुण कैसा है? गुण कैसा है? गुण का अपना कोई गुण नहीं होता। गुण का अपना, द्रव्य का गुण है ज्ञान, द्रव्य का गुण है। और ज्ञान की पर्याय है मति श्रुत अवधि, मन है पर्याय केवल। ये ध्यान की पर्याय है। अब एक ज्ञान की यदि शुद्ध पर्याय है तो अशुद्ध जो पर्याय है वो कुमति, कुश्रुत, कु अवधि, विभंग अवधि हो गया। ये सब है ये पर्याय। तो ज्ञान जो है वह गुण है। ज्ञान जो है, तो आत्मा को आत्मा के रूप में देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा को ज्ञान के रूप में जाना जा सकता है। ज्ञान के रूप में जाना जा सकता है। इसीलिए जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञान से पहचान में आता है। ज्ञानी ज्ञान से, ध्यानी ध्यान से पहचान में आता है, दानी दान से पहचान में आता है, मानी मान से पहचान में आता है, अज्ञानी अज्ञान से पहचान में आता है। क्योंकि पहचान है क्या है? ये तो मूर्ख है। क्योंकि उसने मूर्खता पूर्ण काम किया होगा। ये तो बुद्धू है, क्योंकि इसने बुद्धू जैसा काम किया होगा। ये तो बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञानी जैसा कोई काम। अरे ये तो बड़े दानी हैं, क्योंकि उन्होंने दान। अरे ये तो बड़ा मानी है, क्योंकि इसने अहंकार। बोलो, तो आत्मा को देखने का, जानने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका है ज्ञान। इसीलिए ज्ञाता ज्ञान के माध्यम से आत्मा को ज्ञेय बनाकर, सुनना अच्छे से, ज्ञाता मतलब आत्मा, ज्ञान के माध्यम से अर्थात आत्मा के माध्यम से ज्ञेय को अर्थात आत्मा को जानता है। वही नाम अलग अलग है। जानने वाला ज्ञाता है, जनाने वाला ज्ञान है, और जिसे जाना जा रहा है वह ज्ञेय है। वह क्या है? ज्ञेय। और है तीनों एक ही, है तीनों एक ही। लेकिन व्यवहार न जो होता है वह सबको अलग अलग कर देता है। क्या कर देता है? बांट देता है। और बांटता इसलिए है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। व्यवहार सिर्फ समझाता है, निश्चय को समझाने वाला भी व्यवहार है। निश्चय को समझाने वाला भी, भगवान की दिव्य ध्वनि भी व्यवहार है। भगवान की दिव्य ध्वनि भी व्यवहार है। भगवान की वह अरिहंत अवस्था भी, समो शरण भी, सब व्यवहार है। तो निश्चय को कहने वाला कौन? निश्चय को कहने वाला कौन? व्यवहार। यदि अरिहंत ना होते तो सिद्ध का ज्ञान कौन कराता? अरिहंत ना होते तो, और व्यवहार ना होता तो निश्चय की बात कौन बताता? मैं आपसे कहता हूं, लोग जबरदस्ती उलझे पड़े हैं। थोड़ी सी समझ पैदा हो जाए तो उन्हें साफ सुथरा रास्ता अपनी इन आंखों से दिख जाए। अभी हमने जानबूझ करके रास्ते को उलझा रखा है, गलत प्रूपणा करके, गलत व्याख्या करके खुद तो भटक रहे हैं और दूसरों को भी। तो निश्चय का ज्ञान व्यवहार से होगा। किससे होगा? व्यवहार। निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार से चलना होगा।
ये जितने साधन हैं, ये मुनि मुद्रा है, ये व्यवहार है। मुनि मुद्रा क्या है? ये आवश्यक के जो पालन है वह क्या है? व्यवहार है। ये जो ध्यान है ये भी व्यवहार है। क्या है? आश्चर्य तो बात यही है कि ध्यान भी व्यवहार है, क्योंकि ध्यान किसी कर्म जनित नहीं है, व्यवहार क्रिया, ये भी व्यवहार है। लेकिन इस व्यवहार के माध्यम से वो संसार हार जाता है। क्या होता है? संसार को हराने वाला भी व्यवहार, कर्म को काटने वाला भी व्यवहार, वो जो शेष बचता है, जो जीतता है, वो निश्चय है। क्या? हराया व्यवहार ने और ताज लगा निश्चय के माथे पर, तो लोग कहने लगे कि यही जीता है। अरे मेहनत किसने की? सारी लड़ाई तो सेनापति लड़ता है और राजा जीता, ऐसा कहा जाता है। सारे खिलाड़ी खेलते हैं, कोई शतक लगाता है, कोई अर्धशतक लगाता है, कोई विकेट लेता है, कोई कैच पकड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन ट्रॉफी तो कैप्टन को ही मिलती है। तो निश्चय कैप्टन है, हम मानते हैं, लेकिन 10 खिलाड़ियों के एक दान को नकारा नहीं जा सकता है। वो व्यवहार रूप में है। कोई स्तंभ के पीछे खड़ा है, कोई गली में खड़ा है, कोई थर्ड मैन में खड़ा है, अलग अलग स्थान पर खड़े हुए हैं और खड़े होकर के बराबर तरीके से वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो निश्चय की ट्रॉफी हाथ में आ जाए। क्या आ जाए? निश्चय की ट्रॉफी हाथ में। उस निश्चय के वर्ल्ड कप को लाने के लिए व्यवहार हाथ पैर तोड़ रहा है, और जो हाथ पैर तोड़ रहा है तुम उसे कहो कि ये तो मिथ्या है, ये तो झूठा है, ये तो बेकार है, ये तो किसी काम का नहीं है, तो फिर ऐसे में यदि वो खिलाड़ी कह दे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो फिर क्या होगा? कई बार टीमें हारती हैं ना, तो इसी कारण से, क्योंकि कप्तान बन जाता होशियार। क्या बन जाता है? होशियार बन जाता है। तो जब कप्तान होशियारी दिखाने लगता है तो टीम के भीतर अंदरूनी मामला बिगड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में बरमूडा जैसी टीम से इंडिया हार के आ जाती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।